मचाने विध्वंस आ गई है, डायन की अंश। सब कुछ तो डाल दिया हमने। माँ, आप ना वहां बैठ के बस देखते रहिए, हमारी मदद मत कीजिए आप। अरे आप देख रही हैं हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, तब से लगे हुए हैं, ये रेसिपी हमसे बन ही नहीं रही है। माँ बताइए ना, आपकी वो सीक्रेट रेसिपी कौन सी है, क्या डालती हैं आप? अच्छा सुनिए, हमारे लिए नहीं, अपनी बहू के लिए बता दीजिए। अरे माँ, उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, थोड़ा समझती है ना आप। हाँ बताइए ना। हाँ समझी माँ। थैंक यू माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, बन गया। यस यस। रंगीन कपड़े अलग, सफेद कपड़े अलग। अगर एक साथ धोए ना, हम तुम्हें धो देंगे। जी भैया जी, हम ध्यान रखेंगे। इस चाकू को पहचानते हो सुधीर? नहीं भैया, नहीं नहीं पहचानते। 2 दिन पहले तुमने हमें बेचा था ना, 2 दिन भी नहीं चला ये, चुकंदर काटते हुए टूट गया। पहले चीप माल बेचते और झूठ बोलते हो तुम। भैया गुस्सा मत करिए, वो क्या है ना कि हम दिन भर में न जाने इतने चाकू बेचते हैं कि हमें खुद ही हिसाब नहीं लगता। अब इतने चाकू बेचते हैं तो एक आध चाकू इधर उधर खराब निकल ही जाता है ससुरा। अब इसमें हम भी क्या कर सकते हैं? बदल के दो इससे दूसरा। हाँ हाँ अभी देते हैं बदल के। तरकारी काटने के लिए चाहिए ना। बड़े भैया ये चाकू चलेगा? सब्जी तरकारी सब कुछ काट लोगे?
ऑयल फिल्टर में प्रॉब्लम थी, मैंने ठीक कर दिया। अरे वाह, इसके इंजन में तो एकदम नई जैसी जान आ गई। क्या बात है। पर मेरे पास तो 200 चेंज नहीं है। अरे रख लीजिए प्रीति जी, हम मजबूरी समझते हैं आपकी। पति घर बैठा है, पत्नी गैराज चला रही है, मैं समझ सकता हूँ आपके फिक्र को। अरे रख लीजिए, आगे एडजस्ट हो जाएंगे। प्रीति कितना काम करोगी तुम? हाँ, गरम गरम खाना रेडी है तुम्हारे लिए। तुम्हारा फेवरेट बीटरूट का सैलेड और तुम्हारी फेवरेट दाल, चमकिया स्पेशल। चलो खाना खाते हैं, सब काम बंद। ये लो तुम्हारे 500। वापस क्यों? ताकि तुम्हें याद रहे कि गैराज चलाने की वजह पैसा नहीं, पैशन है। मैं ये काम करती हूँ क्योंकि मुझे प्यार है मोटर बाइक एंड कार से। इनकी इंजन से ना मेरी हार्ट बीट चलती है। तो ये मजबूरी नहीं, जरूरी है खुश रहने के लिए। तुम नहीं समझोगे? चले? चलो चलो। भूख लगी है, जल्दी चलो। कैसा है? बहुत टेस्टी है। एक बात बताओ, जब तुम एक किराएदार थे, तुम्हें तो एक चाय भी बनानी नहीं आती थी, तो फिर इतना टेस्टी खाना कैसे बनाना सीख लिया? हमारी माँ की वजह से। हमारी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, और जब से हमें पता चला कि वो जिंदा है, तब से हम भी सीख गए। अरे ऑनलाइन सीखा है। वैसे 5 साल पहले आज ही के दिन तो तुमने चमकिया की डाइन को भी खत्म किया था ना? उस दिन को ऐसे याद रखना जरूरी है क्या? ये भी तो बोल सकते हो ना कि 5 साल पहले हम दोनों मिले थे। चलो। पर तुम ये क्या रोज रोज खाना बनाने के चक्कर में पड़ गए हो? मैं चाहती हूँ ना कि तुम अपनी पुलिस जॉब दोबारा से ज्वाइन कर लो। हमें खाना बनाना पसंद है। हम खाना इसलिए बनाते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम अपना पैशन फॉलो करो, गैराज, वो काम संभालो। और ये कोई मजबूरी नहीं है, जरूरत है। मैं जानती हूँ तुम ये सब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए करते हो ना। ऐसा कुछ नहीं। हमें 5 साल हो गए चमकिया से पटना शिफ्ट हुए। आई रिमेम्बर वहां मुझे कुछ अजीब विजन जरूर आते थे। कोई भी एक्सीडेंट होने से पहले मैं देख लिया करती थी। पर अभिमन्यु, मेरी ना पूरी मेडिकेशन कंप्लीट हो गई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक पल के लिए हमें ऐसा लगा था कि हमने तुम्हें खो दिया है। हम ही जानते हैं यही एक वजह थी कि हम चमकिया से इतनी दूर चले आए। नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और रही बात पुलिस की नौकरी की, नहीं करने हमें। अगर हम उसको ज्वाइन करना भी चाहेंगे तो वो हमें चमकिया में ही भेजेंगे। मुझे ऐसे कब तक प्रोटेक्ट करते रहोगे? जब तक हम जिंदा हैं तब तक करेंगे। तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर सकते हैं। हमारी लाइफ के 3 ही मकसद हैं, तुम्हें प्रोटेक्ट करना, तुम्हें सेफ रखना, दूसरा हमारी माँ को ढूंढना, और तीसरा हर हफ्ते बाजार में जाके लिट्टी चोखा खाना। एक और मकसद है। क्या? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें भूख नहीं लगी है? मैं तुम्हें खा रहे हो? नहीं, मैं खिलाती हूँ। आ आ आ क्या बोलते हो तुम? डायन के असली बाल 1000 में, डायन के असली बाल 1000 में। क्या भाई, डायन के बाल? हाँ भाई साहब, डायन के ओरिजिनल बाल हैं, 1000 रुपए में दे रहा हूँ खाली। लेकिन बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अरे नहीं भाई साहब, एक काम करो, अच्छा ये लो, ये देखो, ये है उसके खुद के पहने हुए झुमके। अरे ले लो भाई साहब, इतना मत सोचो, डायन के ओरिजिनल झुमके हैं, 500 रुपए में दे रहा हूँ खाली। अच्छा सुनो भाई साहब, ये है ना, पूजा करने के बाद ही घर पे लेके जाना। ऐसा क्यों? क्योंकि यार डायन को मरे हुए 5 साल हो गए हैं,
और इसके लिए तो मैं आपको ये 50% डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। नहीं नहीं भैया, हमको नहीं चाहिए। अरे मैडम सुनो तो। बुक, हिंदी बुक, इंग्लिश बुक, सब तरह की बुक मिलेगी। बुक लीजिए, नोटबुक लीजिए, बुक लीजिए सर। अरे साहब, आप यहाँ नए लगते हैं, टूरिस्ट है क्या? हाँ, 2 दिन के लिए आया हूँ, किसी खास काम के लिए। कोई अच्छी बुक दिखाइए। आप रुकिए, मैं आपको ऐसी बुक दिखाता हूँ कि आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। चमकिया की डाइन, प्रेत प्रकाश पराशर का सनसनीखेज कारनामा, बेस्ट सेलर ऑफ बिहार बुक है ये लीजिए। अरे ये देखिए, पढ़ पढ़ के घिस चुका हूँ। वैसे फैन हूँ इस राइटर का, इन्हीं से तो मिलने आया हूँ। आप बता सकते हैं कहाँ मिलेंगे प्रेत प्रकाश पराशर जी? आप जैसे रोज 40-50 लोग आके इनका पता पूछते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये चमकिया में रहते कहाँ हैं। दोस्त, तेरा ध्यान किधर है? डायन का फेवरेट लिट्टी चोखा इधर है। आइए आइए सर, आइए आइए मैडम, आइए। डायन का फेवरेट लिट्टी चोखा खाइए। देश का सबसे मशहूर लिट्टी चोखा, डायन का लिट्टी चोखा, ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ डायन। डायन और उसकी फैमिली भी यहीं से खाती थी। आइए सर, आइए मैडम। अरे मैडम, पुराना माल है इसका। इधर आइए, इधर मिलेगा गर्मा गर्म मैक्सिकन स्टाइल लिट्टी चोखा। पिछले वाली गली में रहता है, फिरंगी माल बेच रहा है, बोल रहा है। क्या तुझे अभी? अबे क्या बताएगा तू? क्या बताएगा? आज तो हर गर्मी निकाल ही देते हैं। क्या गर्मी निकालेगा बे? अरे तू फिरंगी का मशहूर। ना लिट्टी जल रही ना कुछ हो रहा है। अरे ना काहे का झगड़ा कर रहे हो भाई साहब? हाँ, और सुनो मेरी बात। अपने बॉस ने क्या बोला है कि चमकिया गांव का हर टूरिस्ट भगवान है। अरे ये हैं तो हम हैं, और आप लोग इन्हीं के सामने झगड़ा कर रहे हो। गाइस, इनकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। हाँ, 2 मिनट बस। चलिए चलिए मुकेश बाबू, चलिए इनका पार्सल पैक कीजिए, तब तक इन्हें हम चमकिया घुमा कर लाते हैं। चलिए चलिए। हेलो मैम, हेलो सर, माई सेल्फ पीके, पवन कुमार उपाध्याय, इस चमकिया गांव का टूरिस्ट गाइड जो आपको लेकर चलेगा ऑन राइड। आइए आइए आइए। तो दोस्तों, ये है वो गली जहां रात के 10:29 के बाद डायन वॉक पर निकला करती थी। और ये है वो रहस्यमय घर जहां डायन ने सबसे पहले हमला किया था। चमकिया के हवाओं में ही रहस्य है। आप जहां जाओगे हर जगह पे आपको एक रहस्यमय चीज मिलेगी। आइए मेरे साथ। ध्यान से बेटा, ध्यान से। आइए 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 आइए। ये देखिए, ये है चमकिया का वो फेमस खंडर जहां डायन को सदियों से कैद करके रखा गया था। लो लो, फोटो फोटो। हाँ हाँ हाँ। वाओ, क्या ये खंडर को हम अंदर से देख सकते हैं? हाँ, नो 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 गाइस, खंडर को विजिट करने का असली मजा ना आधी रात को ही आता है। अच्छे से एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी तो आप उसे एक्सप्लोर कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे ना। यस। आओ, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक ऐतिहासिक पेड़। आइए मेरे साथ। चलो आइए। ये देखिए, ये है वो ऐतिहासिक पेड़ जहाँ हजारों साल पहले आज के दिन डायन को बांध के जला दिया गया था। और आज उसका श्राद्ध है दोस्तों, श्राद्ध। तो यू ऑल आर वेरी लकी गाइस। मजा नहीं आ रहा। हमने चमकिया की बुक पढ़ी तो लगा कि इस जगह में स्कैरी फीलिंग होगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ हिस्ट्री बन चुका है। हाँ, कुछ डरावना होना चाहिए। ये सब तो फनी लग रहा है। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ हिस्ट्री नहीं हुआ। आज भी रात को चमकिया में कुछ भी अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, कभी भी कुछ भी अजीब अजीब सी चीजें होने लग जाती हैं। क्यों पापा? बिल्कुल। और आज भी रात 10:29 को कई लोगों की घड़ियां अचानक बंद पड़ जाती, अचानक। तो रही बात डरावने की, आइए अभी आपको कुछ डरावना दिखाते हैं। आइए 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 आइए। अब आपको दिखाते हैं हमारे चमकिया का चमत्कारी कुआं। आइए। उदय जी, 5 लोग हैं, बच्चा फ्री करना है। थैंक यू। चलो आइए आइए सब लोग, आइए आइए बेटा आइए। ये कुआं तो सूखा हुआ है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, ये कुआं देखने में भले ही एक नॉर्मल कुआं है, पर इस कुएं के साथ बहुत ही चमत्कारी और आश्चर्यजनक घटनाएं जुड़ी हैं। क्यों पापा? बिल्कुल। कॉइन है, कॉइन। एक बार इसमें डाल के देखो। फिर देखो चमत्कार। अरे वाह, मतलब बिना पानी के पानी की आवाज। बोला था ना। अच्छा, आप लोगों ने मौत के कुएं के बारे में सुना है? हाँ हाँ, सुना है सुना है। हाँ, इसके सामने वो कुछ भी नहीं है। ये है यहाँ की डायन का कुआं। कहते हैं कि जब डायन यहाँ से चली गई थी तो ये कुआं एकदम सूख गया था। पर आज भी इसमें कुछ भी डालो तो छपाक करके आवाज आती है। डाल के देखो, आप लोग भी डाल के देखो। क्या बात है, अब दिखाई आपने कुछ मजेदार चीज। आइए आइए, डालिए डालिए। डालो डालो डालो। बेटा जाओ जाओ। छोटू को दो, छोटू को।
हाँ कॉइन्स डालना, बस विश मत मांगना, क्योंकि जो भी विश मांगोगे ठीक उसका उल्टा होगा। अरे बेटा डरते नहीं है, ये सिर्फ एक कुआं है। संभालना, कभी कभी अंदर खींच लेता है। अरे माँ आप कहाँ हो? क्यों नहीं हो मेरे पास? क्यों नहीं हो मेरे पास? क्यों नहीं हो मेरे पास? नहीं है मेरी माँ, कोई नहीं है मेरी माँ। तुमने झूठ कहा था, मेरी माँ कभी वापस नहीं आएंगी। बोलो, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हारी माँ वापस आएगी, तुम लेके आओगी उन्हें इस दुनिया में। मैं कैसे उन्हें वापस लाऊंगी? आज तुम्हारा 5वां जन्मदिन है, पर आज के दिन सिर्फ तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था, आज के दिन तुम्हारी माँ की मौत भी हुई थी। इसलिए आज ही के दिन तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ मिली है, जिनसे तुम अपनी माँ को वापस इस दुनिया में मुझे क्या लेके करना होगा? अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। चमकिया की हर एक माँ से उसके सबसे खास अंग को लेके अपनी माँ का निर्माण करो। इसी काम के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, यही है तुम्हारे जीवन का मकसद। पर मुझे पता कैसे चलेगा किस माँ का कौन सा अंग लाना है? ये तुम्हें उसी आदमी से पता चलेगा जिसने तुम्हारी माँ को तुमसे छीना था। कौन है वो? अभिमन्यु सिन्हा। उसे चमकिया वापस लेके आओ। जिसने मेरी माँ को मारा है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी नहीं, वक्त आने पर पहले अपने माँ को जीवन दो, फिर अपने दुश्मन को मौत देना। याद रहे, माँ ही बच्चों को जन्म देती है और तुम ऐसी पहली बच्ची होगी जो अपने माँ को जन्म दोगी।